Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. जैसा कि आप सबने टाइटल में चेक कर लिया होगा, आज का वीडियो फिर से होने वाला है एक स्नैपडील शॉपिंग हॉल वीडियो। और जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, आपने कमेंट्स किए थे कि आप भी स्नैपडील से शॉपिंग करेंगे मेरी वीडियो देखने के बाद, या फिर आप ऑलरेडी स्नैपडील से शॉपिंग करते थे तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। और मैंने भी उस वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट टाइम स्नैपडील से डेफिनेटली शॉपिंग करूँगी। और मैंने सोचा कि जो भी मैंने अभी आइटम्स परचेज़ किए हैं फिर से, विच आर बेसिकली होम एंड किचन एसेंशियल आइटम्स, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ उसका रिव्यू शेयर करूं और उसका फीडबैक शेयर करूं ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। अगर आप उनमें से कुछ भी आइटम परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो आइटम मैंने परचेज किया है विच इज़ दिस हैंड ब्लेंडर। आप इसे देख सकते हैं, इसका जो अपर बॉडी है वो प्लास्टिक का बना हुआ है एंड जो इसके ब्रिसल्स हैं नीचे, जो इसका ब्लेड है काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया एंड स्पेशली द कलर, क्योंकि उसमें रैंडम कलर लिखा हुआ था आपको मिलेगा, लेकिन लकीली मुझे मेरा फेवरेट कलर रिसीव हुआ विच इज़ ग्रीन। एंड आप इसको इस तरह से ये वर्क करता है, जब आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ से तो आप इसको कॉफ़ी बीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिला है प्रोडक्ट। अराउंड इसका जो कॉस्ट था वो 180 और 170 में भी था, या फिर आप इससे भी कम में इसको ले सकते हैं प्राइजेस, क्योंकि रोज़ चेंज होते रहते हैं प्रोडक्ट्स के। और आप इसको केक अगर बनाते हैं घर पे, अगर आप केक बेक करते हैं तो उसका जो बैटर होता है उसको बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड करने के लिए। तो ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है प्रोडक्ट, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। एंड इसको मैं अराउंड 1 मंथ से या मे बी उससे भी ज़्यादा मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत पहले भी एक बार यही सेम प्रोडक्ट स्नैपडील से लिया था, बट अभी रिसेंटली मैंने घर शिफ्ट किया है अपना, तो मैं उसे कहीं मिसप्लेस कर चुकी हूँ उस प्रोडक्ट को। तो आई थॉट कि क्यों ना स्नैपडील से दोबारा इस प्रोडक्ट को परचेज किया जाए, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इसका। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड आइटम की तरफ जो कि मैंने परचेज़ किया है, विच इज़ दिस पिज़्ज़ा कटर, जो कि मुझे अभी रिसेंटली डिलीवर हुआ है स्नैपडील से। तो मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कुछ आइटम्स के और डिलीवर होने का, ताकि मैं एक कंप्लीट हॉल वीडियो बना सकूं। तो दिस इज़ वन ऑफ देम, और इसको अभी जस्ट मैंने ओपन किया है आज ही, और मैं यूज़ अभी करना शुरू नहीं किया है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखता है प्रोडक्ट। और इसका अगर कलर की मैं बात करूं तो अगेन ये रैंडम कलर में ही, मुझे असॉर्टेड कलर में ही लिखा हुआ था कि डिलीवर होगा, और मुझे ऑरेंज कलर में मिला है विच इज़ ऑल्सो अ गुड आई कैची कलर। और इसका यूजेज आई होप आप सबको पता ही होगा। आप पिज़्ज़ा को जब रखते हैं प्लेट में या अगर किसी बॉक्स में होता है तो उसको कट करने के लिए बीच में से, अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं या 6 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में, तो आप इस कटर की हेल्प से उसको ईजिली कट कर सकते हैं, रादर देन यूजिंग दी स्टैंडर्ड नाइफ, जो कि कई बार डिफ़िकल्ट होता है, उससे कट नहीं होता है। तो क्योंकि थ्रू आउट दिस लॉकडाउन हमने बहुत सारी नई रेसिपीज़ ट्राई की थी, तो इवन मैंने भी काफ़ी कुछ ट्राई किया था किचन में बनाने का, तो इसकी मुझे सबसे ज़्यादा नीड लगी इस आइटम की, क्योंकि पिज़्ज़ा हमने सबसे ज़्यादा बनाया था इस लॉकडाउन में। तो तब मेरे पास नहीं था, ऑब्वियसली मैं नाइफ़ की हेल्प से ही उसको कट करती थी, बट देन आई थॉट कि ये प्रोडक्ट भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो कि होना चाहिए आपके पास, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। तो थर्ड आइटम की तरफ बढ़ते हैं, जो चॉपर। ये छोटे साइज़ में मैंने लिया था विच इज़ अराउंड 350 ml में भी, और इसमें भी स्पेसिफिकली मैंने ये कलर चूज़ किया था। 3-4 इसमें कलर्स और अवेलेबल होते हैं। इसका जो कटिंग का जो प्रोसेस होता है, आपको इस तरह से पकड़ के इसको सेंटर में ही ड्रैग करना होता है। इसको आप ना तो इसको ऊपर कर सकते हैं ना ही नीचे कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रॉपरली चॉप नहीं होगा। इसके अंदर जो ब्लेड होता है, आप उससे प्रॉपरली इसको वेजीज को या कुछ भी अगर आप चॉप करना चाहते हैं तो चॉप नहीं होता है वो, इनफैक्ट जो ब्लेड है वो ख़राब हो जाता है उससे। तो ये इसका इस तरह से कुछ ब्लेड आता है और बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, तो आप इसको बहुत ही केयरफुली वॉश करें अगर आप परचेज़ करते हैं या अगर आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं। और इसमें अराउंड 350 ml या 300 तक की कैपेसिटी का सामान आ जाता है। आप इसको एक बार में 3-4 अनियंस को अगर चॉप करना है वो कर सकते हैं, या फिर आप टोमेटोज़ को चॉप करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल मुझे लगा प्रोडक्ट। ये भी अराउंड 200 और मे बी 220-240 इस तरह के प्राइस में था। तो नेक्स्ट मेरा जो आइटम है वो है एक कोलैंडर विच इज़ पिंक कलर, एंड इसमें आप कुछ भी अगर वॉश करके ड्रेन करते हैं तो इजीली ये जो होल्स हैं इनसे आप ड्रेन कर सकते हैं। और इसका बेस्ट
जो फीचर मुझे लगता है कि ये है कि आप इसको ड्रेन तो कर ही सकते हैं, ड्रेन करने के साथ आप इसमें सोक भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें। लाइक आपको ओवरनाइट कुछ सोक करना होता है, फॉर एग्जांपल हम घर में ब्लैक चने बनाते हैं तो आप उसको सोक करते हैं ओवरनाइट, या कुछ भी और अगर आइटम आप सोक करना चाहते हैं तो इसका एक बैलेंस होता है नीचे, जिसको आप आराम से फ्लोर पे रख सकते हैं, किचन की स्लैब पे रख सकते हैं, तो ये बैलेंस होके वहीं पे टिक जाता है, ये इधर उधर गिरता नहीं है, डिसबैलेंस नहीं होता है। तो यहाँ से इन होल्स की तरफ से आप इसको ड्रेन कर सकते हैं, जो भी अगर आप वेजीज या फ्रूट्स भी अगर आप इसको इस पे वॉश करते हैं तो वो भी इजीली वॉश होके आप उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी अराउंड में 1 मंथ या मे बी उससे ज़्यादा हो गया है टाइम, 1.5 मंथ्स से मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी अगेन इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लास्टिक है। आई थिंक ये वर्जिन प्लास्टिक का बना हुआ था जो मैंने डिस्क्रिप्शन में चेक किया था, और आप भी डिस्क्रिप्शन चेक करके उसके बेसिस पे आप इस आइटम को परचेज कर सकते हैं। अगेन इसका जो प्राइस था वो अंडर 150 था, बिलो 150 था, आई एम नॉट श्योर, मे बी 120 और 130। तो नेक्स्ट जो आइटम है ये मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका साइज़ है और बहुत अच्छी वुडन क्वालिटी का ये बना हुआ है, बैक भी इसका सेम है बिल्कुल, एंड इसको काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इवन अगर आपके किचन में कुछ हैंग का ऑप्शन है, अगर आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स किचन में यूज़ करते हो आप, तो वहाँ इसको आप हैंग भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है लेकिन बहुत हैवी भी नहीं है कि आप इसको हैंग नहीं कर सकते, और इससे चॉपिंग जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली हो जाती है। और नीचे से थोड़ा ये गंदा हो रहा है अभी क्योंकि इसको भी मैं अराउंड 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। और इसका जो नाइफ था वो मैंने स्नैपडील से नहीं लिया था, वो मैंने एक ऑफलाइन स्टोर से परचेज़ किया था, विच कॉस्टेड मी अराउंड 190 और मे बी 210 ऐसे कुछ प्राइस में मुझे मिला था। और लेकिन इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगा ये स्नैपडील से। इवन बाकी पोर्टल्स पे भी ज़्यादा ही था, लेकिन स्टिल मैंने प्रेफर किया कि मैं स्नैपडील से ही परचेज़ करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ये प्रोडक्ट पे मेरी नज़र थी स्नैपडील पे ही, तो मैंने उसी से परचेज़ किया। ये मुझे अराउंड 350 और मे बी बिलो 400 ये मुझे पड़ा था, और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं क्वालिटी की बात करूँगी तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ इसमें नहीं हुआ है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट आइटम परचेज़ किया है, दीज आर दी अंडर बेड बैग्स। ये आई होप कि आपको स्क्रीन पे दिख जाए, इनका जो साइज़ है जो मैंने ऑर्डर किया है ये कुछ इस तरह से लगते हैं बैग्स। मैं आपको पूरा आइटम दिखा देती हूँ। और आप इसमें विंटर के अपने जो क्लोथ्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं, आप इनको इसमें डायरेक्टली कपड़े डाल के आप इनको अपने बेड का जो स्टोरेज होता है, बॉक्स होता है, उसमें रख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। मैंने इसको पैक ऑफ 6 में लिया था, आई थिंक ब्रांड का कुछ नाम था प्रिटी क्राफ्ट्स करके, आप एक बार मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और डबल इसमें जिप होता है यहाँ पे, तो जिप की हेल्प से आप इसको ओपन करके, और बहुत ही ज़्यादा वेट ये कैरी कर लेता है प्रोडक्ट। इसमें मैंने इवन ब्लैंकेट्स भी रखे हैं अपने, आप इसमें ब्लैंकेट्स भी डाल सकते हैं, और विंटर्स का जो स्टफ़ है या समर्स का भी अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे कुछ घरों में ऐसा होता है कि विंटर्स आने पे हम समर्स का जो स्टफ़ है वो अंदर रख देते हैं बेड में, या फिर आप किसी कबर्ड में, वार्डरोब में उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो रादर देन कीपिंग दी आइटम्स ऐसे ही बाहर, तो आप इसमें पैक करके उसको रख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये बना हुआ है। अगेन इसमें भी आई थिंक मैंने ब्लू ही कलर चूज़ किया था, इसमें भी 2-3 कलर्स अवेलेबल थे, बट आई लाइक दिस कलर इन दिस पर्टिकुलर आइटम, तो मैंने इसको ऑर्डर किया है। और यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट आपको पैटर्न दिया हुआ है, जिसके अंदर या फिर बाहर आप एक स्लिप भी लगा सकते हैं। बेसिकली मैं अंदर से ही मैंने लगाऊंगी, मैं स्लिप अभी लगाया नहीं है। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि इसमें क्या आइटम्स हैं, किसके कपड़े हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के हैं या आपके हैं, या विंटर स्टफ़ है, समर स्टफ़ है, या कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपने इसमें रखी हैं, तो वो भी आप यहाँ से क्लियरली स्लिप लगा के भी रख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से विजिबल भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि इसमें क्या पड़ा है। तो ये भी प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्वालिटी वाइज भी, और अफोर्डेबल तो था ही। ये अराउंड आई थिंक 500 का ही था, 499 और 500 के में मुझे 6 पैक्स मिले थे, जिसमें से कि अभी मैं आपको ये 2 दिखा रही हूँ, बाकी 4 मैंने ऑलरेडी इसके यूज़ कर लिए हैं। आइटम के जो 4 बैग्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं। तो नेक्स्ट आइटम की अगर हम बात करें तो आई एम सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट आइटम की बात करें तो मैंने कुछ कर्टन्स मंगाए थे, और पिंक कलर के ये कर्टन्स हैं, और पिंक मैजेंटा कलर के ये कर्टन्स हैं। तो
अगेन अगर मैं बात करूं क्वालिटी की और प्राइस की तो बहुत ही अच्छे हैं। इस प्राइस में आपको ये क्वालिटी नहीं मिलती है मार्केट में भी, और अगर आप किसी और पोर्टल पे भी चेक करते हैं तो ये आई थिंक 7 फीट के कर्टन्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शायद मैं इन्हें रिटर्न करूँगी, शायद मैं इनको नहीं रखूँगी। एक्चुअली जिस रूम को मैंने डेकोर करना था, जिस रूम में मैंने इसको लगाना था, तो उसकी जो थीम थी उसके साथ ये कलर नहीं जा रहा है। मतलब मुझे कुछ इसी तरह का वाइब्रेंट कलर ही चाहिए था मिक्स एंड मैच करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये कलर शायद उसमें नहीं जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं इसको नहीं रखूँगी, या फिर मे बी मैं इसको रिप्लेस कर दूँगी किसी और कलर के साथ, या फिर इसको रिटर्न करके कोई और कलर ऑर्डर कर दूँगी, लाइक एक्वा ब्लू या फिर कुछ भी और ऐसा टर्कोइज कलर शायद मुझे चाहिए होगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको अभी डिसाइड नहीं मैंने करा है कि मुझे ये रखना है या नहीं रखना है। अगर मेरे फैमिली में से किसी और को पसंद आते हैं तो वो इसको रख सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज जो क्वालिटी है, जो फैब्रिक है, ये इसका पॉलिएस्टर है। और इस प्राइस में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अराउंड मुझे 449 के शायद पड़े थे पैक ऑफ 2, जो कि 7 फीट का इसका हाइट है कर्टन का, और 4 फीट इसका जो विड्थ है। तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा बेसिक कलर ही, प्लेन कर्टन्स चाहिए थे, लेकिन कलर नहीं मैच हो पा रहा है, तो इसीलिए मुझे रिटर्न करना होगा। और इसका अगर मैं इसकी रिंग्स की बात करूं, ये जो रिंग्स हैं मेटल के, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। आप इसको मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, कुछ भी इसका ख़राब नहीं होगा रिंग्स का। और अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो ये ब्लैकआउट कर्टन्स तो नहीं है। अगर आप देखना चाहें, शायद अगर आप अभी देख पा रहे हैं, सनलाइट इसमें से ज़रूर पास होता है। उसमें ऐसा लिखा भी नहीं हुआ था डिस्क्रिप्शन में कि ये ब्लैकआउट कर्टन्स होंगे, लेकिन मुझे कुछ एरियाज़ के लिए ब्लैकआउट चाहिए थे और कुछ एरियाज़ के लिए मुझे नॉर्मल शेयर कर्टन्स भी चाहिए, और ये भी चाहिए थे इस तरह के भी पॉलिएस्टर कर्टन्स। लेकिन 50 to 60% ये रोकता है सनलाइट को, ये एंटर नहीं करने देता है, पास नहीं करता है सनलाइट, 50 to 60% रोकता है। और बाकी वेट वाइज भी ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, और मेरे लिए ये अच्छा है प्रोडक्ट। आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी वापस पैकेट में। इसका रिटर्न पॉलिसी आई गेस जनरली 7 डेज का होता है स्नैपडील का, तो इसका रिटर्न पॉलिसी का 1 या 2 दिन अभी बचा है, तो आई विल डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली आई विल कीप देम और मे बी आई विल रिटर्न देम। तो नेक्स्ट जो आइटम है वो है ये 3 फ्रिज के मैट्स। आपको कलर इसमें क्लियरली विजिबल होगा, ये ब्लू कलर है, वाइब्रेंट कलर है ये भी एक, और जो इसमें स्ट्राइप्स हैं ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। एक्चुअली इसमें बहुत सारे मल्टीपल कलर्स आते हैं, मल्टीपल पैटर्न्स आते हैं, डिज़ाइंस आते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा जो फ्रिज है वो थोड़ा नेवी ब्लू कलर का है, इससे भी थोड़ा डार्क है, तो मुझे इसी तरह का कुछ कलर चाहिए था अपने फ्रिज के लिए। एंड नॉर्मली आप अगर कुछ फ्रिज मैट का सेट लेते हैं तो उसमें आपको एक इस पूरे सेट में एक कवर भी मिलता है, टॉप कवर जो होता है, प्लस जो हैंडल कवर्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, लेकिन उसमें जो डिज़ाइंस थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, वो मेरे फ्रिज के साथ नहीं जा रहे थे, तो मुझे कुछ इसी तरह का कलर चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया है। और इसमें एक्चुअली पैक ऑफ 6 मैंने बाय किया है, 3 इस कलर के हैं और 3 इसमें पिंकिश कलर के थे, जो कि उस पर फ्लावर्स प्रिंटेड थे, तो वो मैंने अपनी फैमिली में किसी को गिफ्ट कर दिए हैं, बिकॉज मेरे वो किसी काम के नहीं थे। लेकिन क्योंकि प्राइस अच्छा था, 6 का प्राइस मुझे अराउंड पड़ रहा था 400 मे बी 400 समथिंग, तो मार्केट में भी आपको इस प्राइस में ही अराउंड ये मिलते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैंने मार्केट में इसका कभी प्राइस चेक नहीं किया है। तो मुझे ये 3 जो है वो 200 रुपये के 200 समथिंग के पड़े, तो विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। और क्वालिटी भी इसका जो है वो PVC बोलते हैं, इसका मटेरियल जो है PVC शीट है एक तरह से ये, और इजीली वॉशेबल है, और आप इसको इजीली वॉश करके भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल होते हैं ये। और स्पिल को मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब मैं बहुत स्पिल करती हूँ चीज़ें अपने फ्रिज में, अगर मुझे एक चीज़ निकालना होता है तो कई बार मैं दूसरी चीज़ भी गिरा देती हूँ साथ में, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है, ताकि अगर कुछ गिरता भी है तो इस पे गिरे और मैं इसको वॉश करके दोबारा से लगा सकती हूँ। तो ये थे मेरे 3 मैट्स जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए पर्सनली। एंड इसके बाद जो मैं आपको आइटम दिखाने वाली हूँ विच इज़ दिस लॉन्ड्री बैग, जो कि मैंने अभी इसको खोला है, ये भी कल या परसों में ही डिलीवर हुआ था। एंड ये एक्चुअली ये फोल्डेबल है, मैं अभी इसको शायद फोल्ड नहीं कर पाऊँ या मे भी कर सकती हूँ। ये ऐसा कुछ फोल्डेबल सा आया था पैक होके मेरे पास राउंड शेप में, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह से। ये भी उसी ब्रांड का है जिसके मैंने अंडर बेड बैग्स लिए थे, प्रिटी क्राफ्ट्स का ये है, और इसमें भी 2-3 कलर्स अवेलेबल थे, ब्लैक भी था और मे बी ब्लू था, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ये थोड़ा लाइट सा कलर इसका चूज़ किया है। और साइज़ की बात करूँ तो इसकी 45 लीटर्स का कैपेसिटी था इसका,
और है स्टडी है, ये भी मटेरियल भी अच्छा है इसका, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल साइज़ है। मुझे पता था कि ये छोटा ही आएगा, लेकिन स्टिल मे बी मैं इसे रखूँगी ही, मुझे रिटर्न तो नहीं करना है। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 और भी लॉन्ड्री बैग्स हैं और एक मेरा अभी और भी मन है ऑर्डर करने का। आई विल थिंक कि मैं कहाँ से परचेज़ करती हूँ। मैंने 2-3 पोर्टल्स पे डिसाइड किया हुआ है लॉन्ड्री बैग। तो मुझे बहुत पर्सनली शौक है लॉन्ड्री बैग्स का घर पे। बेसिकली आप इसमें सिर्फ लॉन्ड्री ही नहीं, आप इसमें कुछ भी आइटम स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोरेज, इसको एज अ स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बुक्स रख सकते हैं या फिर आप इसमें नॉर्मली भी अपने रूम में या कहीं पे भी लिविंग स्पेस में भी रख सकते हैं। तो ये अच्छा लगता है। तो इसका जो कलर है वो थोड़ा पीच ऑरेंज है। इसमें शायद आपको पिंक लग रहा होगा वीडियो में, थोड़ा पीची कलर है इसका। और कलर भी अच्छा है, फैब्रिक भी इसका अच्छा है और क्वालिटी भी इसकी चलने वाली है, मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है। अगेन प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 249 का इसका शायद प्राइस था जो मुझे मिल रहा था स्नैपडील पे, लेकिन मैंने कुछ ऑफर इस पर अलग से अप्लाई किया था। एक्चुअली हर एक आइटम पे ही अगर आप अलग अलग भी बाय करते हैं या इकट्ठा भी बाय करते हैं काफ़ी सारा सामान, तो आपको एक स्पिन द व्हील करके एक ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। तो स्पिन करते हैं जब आप व्हील को, तो उसमें आपको प्रोमो कोड मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, कभी 10% का, कभी 20% का, या कभी कभार डायरेक्ट जो 50 रुपीज़ ऑफ है या 100 रुपीज़ ऑफ है वो आपको मिल जाता है। तो उसको यूज़ करके भी आप काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड इवन कई बार जैसे सेल भी चल रहा होता है, तो मैंने किसी बैंक के कार्ड पे, जैसे ICICI के कार्ड पे या SBI के कार्ड पे 10% फ्लैट डिस्काउंट होता है, तो उसको यूज़ करके भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी लगते हैं और स्नैपडील पे क्योंकि ऑफर्स चलते ही रहते हैं। और जो लास्ट आई गेस इस हॉल का जो लास्ट वीडियो है, दीज आर अगैन दीज स्टोरेज बैग्स, जो कि अंडर बेड बैग्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़े नॉर्मल छोटे बैग्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो अफोर्डेबल। ये मैंने पैक ऑफ 12 आई थिंक मंगाए हैं 500 के, या पैक ऑफ 9 है, आई एम नॉट श्योर। मैं चेक करके एक बार इसमें मेंशन कर दूंगी। इसका भी अगैन आपको यहाँ पे एक जिप मिलता है। आई थिंक इसमें एक ही जिप अवेलेबल है, या तो क्वालिटी इसका भी बहुत अच्छा है। और आई एम सॉरी, इसमें 2 ही जिप हैं, जैसे उसमें थे इसमें भी 2 जिप हैं। और इसमें आप कुछ भी हल्का फुल्का सा स्टोर कर सकते हैं, नॉट ब्लैंकेट्स, मतलब हैवी ब्लैंकेट्स तो नहीं, लेकिन आप इसको भी क्लोथ्स, इसमें भी क्लोथ्स ही स्टोर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर अपनी वार्डरोब में रखना चाहते हैं, तो मेरे को होता है कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने रखे हों, कुछ ऐसे कपड़े जो आप रेगुलर नहीं डालते हैं रोज़, या कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस हो गई, या फिर कुछ ओकेजनली आप डालते हैं, तो उनको आप इनमें स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है इसका भी, बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे भी सेम पैटर्न है ट्रांसपेरेंट का। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, तो मुझे ये थोड़ा लाइट सा कलर अच्छा लगा, तो मैंने इसको परचेज़ किया है। और ट्रांसपेरेंट का वही सेम इसमें फंडा रहेगा, आप इसमें स्लिप लगा सकते हैं अंदर से या बाहर से, इजीली देख सकते हैं कि इसमें क्या पड़ा है प्रोडक्ट। और इसमें भी मैंने ट्राई किए हैं 3-4, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने रिसेंटली अभी घर शिफ्ट किया था, तो मुझे इन सब आइटम्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। और स्नैपडील से ही मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा परचेज़ बहुत अच्छा रहा था स्नैपडील पे, और इसीलिए मैंने दोबारा ऑर्डर किया है। और इवन अगर मैं डिलीवरी की भी बात करूँ, तो ये आइटम्स मुझे, कुछ आइटम्स तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 से 7 दिन का टाइम दिया गया था, तो मुझे 3 दिन में ही मिल गए या 2 दिन में ही मिल गए। और कुछ एक आइटम्स थे जो जितना टाइम उन्होंने बताया था उतना ही टाइम उन्होंने लिया है उसको डिलीवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 5 डेज़ बताए थे, तो वो 5 डे में ही आया, 5th डे पे ही आया मेरे पास प्रोडक्ट, तो विच इज़ ऑल्सो ओके। मतलब मुझे एज सच कुछ डिलीवरी का इशू नहीं आया किसी भी आइटम में। और कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा था कुरियर के साथ। अगर इन केस एक बार कुरियर का कॉल आया था एंड तो मैं अवेलेबल नहीं थी एड्रेस पे, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि आप मुझे 2 से 3 घंटे के बाद डिलीवर कर देना, टू विच ही एग्रीड। एंड उसके बाद एग्जैक्टली वो 2 से 3 घंटे में मुझे आकर डिलीवर कर गए थे उस आइटम को। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज हर जगह पे, हर पोर्टल पे आपका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता है कुरियर के साथ। कई बार आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो कांटेक्टेबल नहीं होते हैं कुरियर पर्सन, या फिर वो कॉल रिसीव मतलब नहीं करते हैं, या फिर कुछ और इशू रहता है। तो इस वजह से कई बार प्रॉब्लम आती है हमें डिलीवरी को लेकर। लेकिन यहाँ पे स्नैपडील की बात करूँ तो मुझे एज सच कभी कुछ इशू नहीं आया है। और अभी भी इस पूरे आइटम्स, जितनी भी मैंने आइटम्स ऑर्डर की हैं, मुझे कहीं पे भी कुछ इशू नहीं लगा। तो बाकी इसीलिए मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ स्नैपडील से ऑर्डर करना, कि एक तो डिलीवरी सर्विस बहुत अच्छी है, प्लस प्राइजेस जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। एक आप कहते हैं कि स्टील डील मिलना, तो वो मुझे यहाँ पे फील होता है। एवरी टाइम मुझे स्टील डील्स ही मिलती हैं स्नैपडील से, चाहे वो ये आइटम है या कोई भी और आइटम है जो मैंने आपको दिखाई। तो
मेरा मेन मोटिव यही था आप सबके साथ ये आइटम्स को शेयर करना, बिकॉज मैं चाहती थी कि जो प्रोडक्ट्स मैंने इतने चीप प्राइस पे लिए हैं, इतने चीप प्राइजेस पे लिए हैं, तो आप भी उनको बाय कर सकते हैं और आप भी उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी आप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। इन केस एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर कुछ भी आइटम सोल्ड आउट होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आइटम्स इतने ज़्यादा अच्छे प्राइजेस पे होते हैं कि वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट भी हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको उस पर्टिकुलर आइटम का ही एक कंबाइंड लिंक शेयर कर दूंगी। जो भी उससे सिमिलर मिलते जुलते आइटम्स होंगे उनका एक कंबाइंड लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करती हूँ और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड इफ़ यस तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो यूज़फुल है या मैं आगे भी ऐसी हॉल वीडियोज़ बनाती रहूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप कॉमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं नीचे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।